UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, सो फाइनली जिस मोमेंट्स का हम सारे फाइट फैंस कर रहे थे इंतजार, एक से बढ़कर एक अपडेट्स अब निकल कर आ रहे हैं क्योंकि धमाकेदार फाइट्स बहुत जल्दी हमें काफी सारे देखने का मौका मिलने वाला है। अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले तो फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा जो कि फाइनली उन्होंने फाइट कैंप ज्वाइन कर लिया है। सो अब यहाँ पर जो बातचीत चल रहा था कि जीडी प्रोहास्का वर्सेस मार्कवाइट एंकलाइव के बीच में फाइट होगा, क्योंकि जीडी प्रोहास्का मार्कवाइट एंकलाइव के बीच में भाई ऑनलाइन में काफी ट्रैश टॉकिंग, काफी बैक एंड फोर्थ चल रहा है। सो काफी सारे मतलब फाइट फैंस अज्यूम कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट यही होगा फाइट, क्योंकि एलेक्स पेरेरा का मतलब जो कहना है कि वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो कमबैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या जीडी प्रोहास्का वर्सेस मार्कवाइट एंकलाइव का फाइट नेक्स्ट होगा? सो देखो, मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं होगा, क्योंकि यूएफसी भी देख रहा है रीमैच एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कवाइट एंकलाइव का। इवेंट की चैंपियन भी चाहता है मार्कवाइट एंकलाइव फाइट करना एलेक्स पेरेरा से, और उसने ये भी कहा कि अगर एलेक्स पेरेरा रेडी नहीं है फाइट के लिए तो मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, किसी और से फाइट करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू डिफेंड माय बेल्ट। सो अब यहाँ पर की फाइट कैंप में आ चुके हैं एलेक्स पेरेरा। सो हो सकता है बहुत जल्दी हमें रीमैच अनाउंस होते हुए नजर आए एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कवाइट एंकलाइव के बीच में। सो जीडी प्रोहास्का वर्सेस जो फाइट है मार्कवाइट एंकलाइव का, मुझे लगता है कि ये मतलब होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि नेक्स्ट एलेक्स पेरेरा और मार्कवाइट एंकलाइव के बीच में ही फाइट होता है। इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ थोड़ा सा डिले हो रहा है रीमैच को लेकर, तो मुझे लगता है कि शायद जीडी प्रोहास्का वर्सेस मार्कवाइट एंकलाइव को फाइट यहाँ पर सेट कर सकता है। बट कुछ भी हो सकता है भाई। अब यूएफसी का ऑफिशियल डिसीजन, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होता है, बस इसी का ही होगा इंतजार। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। सो यूएफसी 317 बस कुछ दिन और उसके बाद हमें फाइनली देखने का मौका मिलेगा फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन, फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन के बीच में फाइट फॉर द वीकेंड लाइटवेट चैंपियनशिप। सो इलिया टपोरिया जो कि मतलब काफी समय से बोल रहा है, इवेंट की फाइट के काफी टाइम पहले से ही बोल रहा है कि भाई मैं इतना पावरफुल फील कर रहा हूँ लाइटवेट में आके, मुझे यहाँ पर उसको कुछ मतलब क्लीन नॉकआउट करने का दरकार भी नहीं है। इलिया टपोरिया का कहना है कि मेरा एक पंच उसके अगर चिन पे भी लैंड हुआ ना तो उसका सर ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहा है, एक्सप्लोइड हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इतना पावरफुल वो पंच थ्रो करेंगे। सो अब देखो, चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि एक तो वो नीचे के वेट क्लास से आ रहा है, एक फेदरवेट फाइटर जो मूव अप कर रहा है लाइट वेट में, जो चैलेंज करेगा, जो इतने टाइम से लाइट वेट में अपना एक नाम बनाए रखा है, चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा कह रहा है कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको लाइट वेट डिवीजन के फाइटर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो तुम भाई लोअर क्लास से आए हो और अपर क्लास फाइटर के साथ तुम बदतमीजी करोगे, नहीं होगा भाई। एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो, बाकी जो भी हो। बट सच ये है दैट आई हिट हार्डर देन इलिया टपोरिया। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि भाई वो इलिया टपोरिया से ज्यादा हार्ड हिट करता है, तो भाई उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए लाइट वेट डिवीजन के फाइटर का, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। सो यहाँ पर एक कोल्ड वार्निंग दे रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टपोरिया। मतलब इलिया टपोरिया तो काफी ज्यादा एकदम मैसिव खतरनाक लग रहे हैं। सो अब देखना होगा कि किसका पावर कितना ज्यादा ब्रूटल होता है। बाकी यहाँ पर देखो, फैक्ट्स की अगर बात करें, फास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर देखो लाइटवेट डिवीजन में जस्टिन गेजी जैसे फाइटर को भाई एक पंच से नॉकडाउन करना, उसको फिनिश करना, डस्टिन पोरियर जैसे फाइटर को फिनिश करना, तो यहाँ पर मतलब कोई छोटी बात नहीं है। बट यहाँ पर सवाल क्या है, देखो जस्टिन पोरियर को या फिर अगर बात करें जस्टिन गेजी को, इन दोनों को ही मतलब सबमिशन विक्ट्री हासिल किया। सो यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर सबमिशन विक्ट्री से यहाँ पर फाइट को फिनिश करना पड़ेगा? अगर सच में इलिया टपोरिया ऐसा बोलेगा कि चार्ल्स ओलिवेरा बहुत हार्ड हिट करता है, तो फिर भाई स्टैंडिंग में फाइट करना, स्टैंडिंग में मुझे नॉकआउट करके दिखाना। सो अगर ऐसा बोलता है, क्या लगता है आपको, क्या चार्ल्स ओलिवेरा स्टैंडिंग में बीट कर पाएगा? अब भाई ये तो भाई आप लोग भी शेयर करना, अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो आप लोग बोलना कि अगर दोनों ही फाइटर स्टैंडिंग में फाइट करते हैं क्या होगा, किसका पावर भारी पड़ेगा ज्यादा? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। वेल यूएफसी फाइट पे सब बातचीत चल ही रहा है यहाँ पर चार्ल्स डू बॉन्क्स ओलिवेरा के फाइट के बारे में। सो देखो, चार्ल्स ओलिवेरा ने रिसेंटली यहाँ पर एक चीज का भी यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं, जिनका फाइट था अगेंस्ट अरमान सारूकियन। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यूएफसी ने रॉब किया है, मतलब उनको दोबारा लूट लिया। एक तो भाई उनसे बेल्ट छीन लिया, और अब उनका मतलब जो ये फाइट हुआ था अगेंस्ट अरमान सारूकियन, एक नंबर 1 कंटेंडर, जहां पर उससे मतलब वो नंबर 1 कंटेंडर का स्पॉट भी उन्होंने चोरी कर लिया। अरमान सारूकियन के फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा को लगा कि उन्होंने इतना तो कर लिया था कि विक्ट्री उनको मिल सकता था। बराबर यूएफसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? जजेस ने क्या देखा उनके साथ, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन टाइप का थोड़ा सा हुआ, भेदभाव किया।
मतलब उनके साथ छल कपट ये सब हुआ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि भाई मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, फिर भी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं और मैं चैंपियन बनूंगा, मैं बेल्ट को हासिल करूंगा, जो बेल्ट मेरा था जिसको मैंने कभी गवाया नहीं, मैं दोबारा उसको हासिल करूंगा। सो भाई अब देखना होगा क्या होता है, क्या चार्ल्स ओलिवेरा अपना बेल्ट वापस पा लेंगे, लेकिन उसके लिए उनको बीट करना पड़ेगा इलिया द एल मैटाडोर कपोडिया को। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। तो कमारू उस्मान द नाइजीरियन नेटमैन को इस संडे हमें उनका फाइट देखने का मौका मिलेगा अगेंस्ट जोआकिन बकली द न्यू मानसा। बकली भाई साहब ये तो खतरनाक मूड में है, एक से बढ़कर एक मूड में है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कमारू उस्मान के प्लान का, कमारू उस्मान का फाइट प्लान है, देखो एक तो वो मतलब 600+ डेज के बाद वो कर रहे हैं ऑक्टागन में एंट्री। एक टाइम पे जिन्होंने हमजा चिमाक को इतना टफ फाइट दिया भाई, और हमजा चिमाक तो खुद मानते हैं कि उनके करियर का सबसे टफ फाइट था कमारू द नाइजीरियन नाइटमेयर उस्मान। सो इस संडे वो फाइट करने वाले हैं बकली के अगेंस्ट, एंड बकली जो कि भाई विन स्ट्रीक पे काफी देर से है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, एक के बाद एक बड़ा जीत वो हासिल कर रहे हैं एंड काफी खतरनाक लग रहे हैं। सो उस्मान का यहाँ पर लेकिन प्लान कुछ अलग है, वो यहाँ पर देख रहे हैं बैक टू बैक चैंपियनशिप जीतने का, एक नहीं दो वेट कैटेगरी का। सो यहाँ पर कमारू उस्मान का प्लान है कि पहले वो बकली को बीट करेंगे, फिर वो बढ़ेंगे इस्लाम मखाचेव की ओर वेल्टरवेट डिवीजन, समझ रहे हो। उसके बाद वो चाहेंगे मूव अप करेंगे मिडिल वेट डिवीजन में टू फाइट ड्रिकस डुप्लेसिस। जी हाँ, यही है प्लान कमारू उस्मान का। तो कमारू उस्मान का प्लान है पहले है भाई फाइट नाइट में जोआकिन बकली को बीट करना, एंड क्योंकि अब वेल्टरवेट में एंट्री हो चुका है फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव का, सो वो इस्लाम मखाचेव से भी फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। सो बकली को बीट करना एंड उसके बाद इस्लाम मखाचेव से फाइट करना एंड उसके बाद मूव अप करना एंड बीट करना ड्रिकस डुप्लेसिस को। सो अब देखना होगा क्या ये जितना ये आसान सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, क्या ये प्लान कामयाब होगा। उनके लिए उनको आने वाले संडे में फाइट नाइट में बीट करना होगा द बकली बॉय को। सो क्या लगता है आपको क्या होगा नेक्स्ट फॉर द नाइजीरियन नाइटमेयर। ऑलराइट एफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। सो गाइस वेल्टरवेट पे तो अब एंट्री होने वाला है बहुत जल्द इस्लाम मखाचेव का, लेकिन यहाँ पर एक से बढ़कर एक धुरंधर अब उनके पीछे पड़ने वाले। एक तो कमारू उस्मान की हमने बात किया, जोआकिन बकली भी भाई आप बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई सबसे बिग थ्रेट इस्लाम मखाचेव के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में होगा, जो सबसे बड़ा नाइटमेयर इस्लाम मखाचेव के लिए होगा वेल्टरवेट डिवीजन में, वो होगा जोआकिन बकली। तो बकली अपने आप को एक बिग नाइटमेयर बोल रहे हैं फॉर इस्लाम मखाचेव। भाई अब देखना होगा भाई, इस्लाम मखाचेव भाई यहाँ पर घिर चुके हैं काफी सारे बिग फाइटर के आसपास। सो पहले तो उनको बीट करना होगा जेडीएम को। अब जेडीएम भी बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम मखाचेव को बीट करना कोई ज्यादा खतरा का खेल नहीं है, इजीली उसको बीट किया जा सकता है। बकली तो बोल रहे हैं कि भाई नाइटमेयर तो मैं ही हूँगा वेल्टरवेट डिवीजन में, और वेल्टरवेट डिवीजन में टाइटल जीतने के बाद, एक फाइट जीतने के बाद इस्लाम मखाचेव रहेगा ही नहीं वेल्टरवेट डिवीजन में, यहाँ तक बोल दिया है। क्योंकि बकली उनके पीछे आएंगे तो वो भाग जाएंगे। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव अगर फाइट जीत भी गया ना, टाइटल जीत भी गया, तो वो डिफेंड नहीं करेगा, वो सीधा भाग जाएगा। क्योंकि भाई पीछे कौन खड़ा है, बकली द न्यू मानसा। सो अब देखना होगा क्या बकली बन पाएंगे नाइटमेयर फॉर इस्लाम मखाचेव, या फिर आने वाले संडे में द नाइजीरियन नाइटमेयर उनका खेल खत्म कर देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, कितना सच बोला जोआकिन बकली ने? हाँ, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA नाउ हिंदी।